हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है आरआरबी एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 10,884 पोस्ट जो है उसने जारी किए हैं, जिसमें 12th लेवल पे भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी वैकेंसी है, जिसमें ए और बी करके दिया है। इसमें जो है 12th लेवल पे 3,404 पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल पे जो है 7,489 पोस्ट है ना। इसको देख लीजिएगा कौन कौन से पोस्ट हैं, आपको किस में भरना है, इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फीस की बात कर लेते हैं। तो इसमें फीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए जो है 500 रुपया रखा है गया है और SC ST हैंडीकेप और महिलाओं के लिए जो है 250 रुपये रखा गया है। जनरल और ओबीसी जो है 400 रुपये जो है रिफंड के रूप में प्राप्त कर लेंगे और SC ST महिलाएं जो है हैंडीकैप्ड जो है उनके 250 रुपये लगेंगे और वो पूरे के पूरे रिफ़ंड किए जाएंगे, पूरे के पूरे पे उनके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे CBT 1 के बाद जो है ना। अब चलते हैं इसके सलेबस पे बात कर लेते हैं। तो सलेबस जो है इसका जो है CBT 1 और CBT 2 होगा, 2 एग्ज़ाम होंगे, तो दोनों के लिए सलेबस एक ही है, बस क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है वो चेंजेस है। तो पहले CBT 1 के लिए देख लेते हैं। तो उसमें मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस है, इतना पूछा जाएगा। मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, ठीक। और ये जो है CBT 1 के लिए है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल क्वेश्चन जो है CBT 1 में 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट में टाइम रहेगा। और CBT 2 के लिए जो है वही चीज़ रहेगा। तो वहाँ पे जो है मैथ 30 था CBT 1 में, यहाँ 35 हो जाएगा। वहाँ रीजनिंग 30 था, यहाँ पे 35 हो जाएगा। और वहाँ पे जनरल अवेयरनेस 40 था, यहाँ पे जो है 50 हो जाएगा। वहाँ 40 था, यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक। यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा, टाइम होगा 90 मिनट का ही, है ना। यानी देखिए दोनों का सिलेबस सेम है। उसमें भी CBT 1 में भी मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस था, इसमें भी जो है मैथ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस है। केवल क्वेश्चन जो है वो CBT 2 में बढ़ा दिए गए हैं। 5 मैथ के बढ़ाए गए हैं, 5 रीजनिंग के पढ़ाए गए हैं, 10 जो है जनरल अवेयरनेस के बढ़ा दिए गए हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके सलेबस में पढ़ना क्या क्या है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मैथ के सिलेबस में जो है हमको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डेसिमल के बारे में पढ़ना है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, LCM HCF के बारे में पढ़ना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ना है, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री ETC के बारे में पढ़ना है। तो इतना था हमारा जो है मैथ का सिलेबस था। मैथ का सिलेबस आपको इसी चैनल पे जो है मिल जाएगा और एक एक चैप्टर जो है हम बारी बारी करके इसी पे बताते रहेंगे। अब चलते हैं रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, एनालॉग पढ़ना है हमको, कंप्लीट ऑफ द नंबर पढ़ना है, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़नी है, सिलोलीज पढ़ना है, जंबलिंग पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है, पजल पढ़ना है, डाटा सफिशिएंसी पढ़ना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ना है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, मैप पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ पढ़ना है। तो ये था हमारा जो है रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का भी आपको जो है एक एक चैप्टर जो है हम इसी चैनल पे बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आप जो है यदि अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको एक एक चैप्टर जो है हम बताते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। अब चलते हैं ये जो है अब जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में हमको करंट पढ़ना है, गेम एंड स्पोर्ट पढ़ना है के बारे में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी है उसके बारे में पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है साइंस जो है पढ़ना है वो 10th लेवल का CBSE बोर्ड का पढ़ना है, इसको ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है,
इसके बाद ETC देख लीजिएगा अपना क्या क्या है इसमें। फिर भी कुछ ना समझ में आया तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और भी कोई समस्या होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके प्रश्नों को जो है जवाब देने का कोशिश करेंगे। इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से ये PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।